चलिए तो नमस्कार है, स्वागत है आपका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 डिस्कस करेंगे। कहता है नंबर ऑफ डायस्टेरियोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखिए डायस्टेरियोमर क्या होता है, तो डायस्टेरियोमर के लिए दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने चाहिए। कायरल सेंटर वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए, साथ ही साथ नॉन मिरर इमेज होने चाहिए। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। अब जो तरीका है जिससे आप फटाफट आंसर डिसाइड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। डायस्टेरियोमर जब भी दो बनेंगे ना, तो उसमें एक बात हमेशा फिक्स होता है, एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा, जैसे इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन रहेगा, और दूसरे कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहेगा, जैसे यहाँ पर ये इधर है तो यहाँ पर ये इधर है, हमेशा। तो बस इसी बात का फ़ायदा हमें उठाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, इससे टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं। बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं, कितने बन सकते हैं वो भी कैसे सोचेंगे वो भी सिखाते हैं आपको। इसमें देखिए क्या करना है हमें, जैसे देखिए 3 क्लोरीन है, ठीक है ना, 3 क्लोरीन है। जैसे पहले 2 क्लोरीन से समझिए, 2 क्लोरीन अगर हमें यहाँ पर कायरल सेंटर पर जोड़ना है तो दोनों को राइट जोड़ सकता हूँ, दोनों को लेफ्ट जोड़ सकता हूँ। ऊपर वाले को राइट, नीचे वाले को लेफ्ट, या ऊपर वाले को लेफ्ट, नीचे वाले को राइट, ये हो सकता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, एक बार दोनों को राइट में रख दीजिए, ठीक है ना, रख दिया, पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए, एक बार ऊपर वाले को चेंज कीजिए, नीचे वाले को फिक्स रखिए, फिर अगली बार नीचे वाले को चेंज कीजिए, ऊपर वाले को फिक्स रखिए, और एक बार दोनों को चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब है कि एक बार दोनों को राइट लगा दीजिए, फिर उसके बाद अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एक करके चेंज कीजिए। जैसे एक बार पहले क्लोरीन को चेंज किया, फिर उसके बाद दूसरी बार नीचे वाले को चेंज किया, और फिर अगला जो सिचुएशन आएगा जिसमें दोनों को चेंज कर देंगे, तो चारों स्ट्रक्चर बन सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और बहुत ही आराम से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक बार तो क्लोरीन सब में राइट है ही, है ना। एक बार ऐसा बनेगा जब तीनों क्लोरीन लेफ्ट में चला जाएगा, ये भी बना ही देता हूँ। यही हो सकता है, तीनों क्लोरीन राइट, तीनों क्लोरीन लेफ्ट। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो ये दोनों मीजो है, क्योंकि आप देखो यहाँ से POS जाएगा, लाइन पास हो रहा है, मीजो है, तो ये मीजो और उसके मिरर इमेज आइडेंटिकल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर नहीं होंगे। खैर वो तो बाद में देख लेंगे, पहले और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें तीनों को क्लोरीन को लेफ्ट में ले लिया, अब एक एक करके चेंज करते हैं। सबसे पहले इस ऊपर वाले क्लोरीन को चेंज करते हैं, बाकी क्लोरीन को राइट रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बीच वाले क्लोरीन को चेंज किया, बाकी क्लोरीन को राइट रहने दिया, फिर तीसरे क्लोरीन को चेंज किया, बाकी क्लोरीन को राइट रहने दिया। ये हुआ एक एक करके जब चेंज किया तब। समझ में आ रहा है क्या? एक एक क्लोरीन को चेंज किया तब ये स्ट्रक्चर बना। अब दो दो चेंज करते हैं, पहला दूसरा क्लोरीन लेफ्ट में, ये राइट में, फिर पहला तीसरा क्लोरीन लेफ्ट में, ये राइट में, फिर दूसरा तीसरा क्लोरीन लेफ्ट में और ये राइट में, ये बना दिया। तो पहले एक एक करके चेंज किया, फिर दो दो करके चेंज किया, और एक स्थिति जब तीनों चेंज हो जाएगा। यही हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बने हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपने पढ़ा है कि जब किसी फीचर को 180 डिग्री से चेंज कर दिया जाता है तब हमें आइडेंटिकल फीचर मिलता है। क्या मिलता है? आइडेंटिकल फीचर। जब किसी कंपाउंड को 180 डिग्री से चेंज कर देते हैं तब हमें आइडेंटिकल कंपाउंड मिलता है, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है रोटेट करके कौन कौन आइडेंटिकल है। इसको अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट करूं
तो ये जो नीचे वाला दोनों क्लोरीन राइट में है, ये ऊपर में जाकर के लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये और ये जो है ना दोनों आइडेंटिकल है, 180 डिग्री से रोटेट करने पर यही मिले। फिर ये और ये आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये और ये आइडेंटिकल है, यानी कि एक प्रकार से 3 पेयर बन रहे हैं, है ना, और हर पेयर आइडेंटिकल है। तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब आप इस पहले कंपाउंड को इससे कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि इस और इस कायरल सेंटर पर, बोले तो इस कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है लेकिन ऊपर वाले पर चेंज है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर हो, ठीक है ना, और एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए या एक से ज़्यादा पर बदल जाए और एक जगह फिक्स रहे, तो ऐसी स्थिति में दोनों डायस्टेरियोमर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं। वही बात यहाँ पर लागू होगा। इसको इससे कंपेयर करोगे आप तो देखो पहला तीसरा में कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, दूसरे में चेंज है। समझ में आ रहा है क्या? फिर ऐसे ही आप इसको इसके साथ लगाओगे तो इसमें पता लगेगा कि पहला दूसरा में कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, तीसरे में चेंज है। ठीक है ना? तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा डायस्टेरियोमर है। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर बना लिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आइडेंटिकल वाला पता कर लिया। 180 डिग्री से रोटेट करने पर आइडेंटिकल बनता है, तो 180 डिग्री रोटेट करके देख लिया कौन कौन आइडेंटिकल है। तो 6 बना यहाँ पर, लेकिन 6 में से 3 ही है और ये तीनों के तीनों इसके डायस्टेरियोमर हैं। कारण तो जब 2 कंपाउंड में एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो और एक पर चेंज हो जाए, या 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर हो जिसमें एक जगह चेंज हो रहा हो बाकी जगह फिक्स हो, या 2 जगह चेंज हो रहा हो और एक जगह फिक्स हो, ठीक है ना, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसमें अगर आप गौर से देखो तो पूछा है कि इसका डायस्टेरियोमर कौन सा होगा। जो बात मैंने बताई है बस उसको आप फिट कर दीजिए, लगाना सीखिए, ठीक है ना, दिमाग में पहले फिट कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो और एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे। ये एक तरीका है, सुपर फास्ट तरीका। सबसे पहला नंबर तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें वेज डैश का कोई मतलब है नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसमें कायरल सेंटर देखिए 2 है। कीटोन के पास वाला वेज है, डैश है, और इसके ठीक सामने वाला वेज है। कीटोन के पास वाला डैश है और सामने वाला वेज है। बस यही चीज़ देखिए, कीटोन के पास वाला देखिए डैश का वेज हो गया और कीटोन के ठीक सामने वाला डैश वेज का वेज ही है। तो आप देखोगे कि इस वाले कायरल सेंटर पर तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, लेकिन इस वाले कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, माने डैश का वेज हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। क्लियर है? तो ये तो डायस्टेरियोमर हो गया। लगाइए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। कीटोन के पास वाला कायरल सेंटर ये है, इस पर देखिए डैश का वेज हो गया, मतलब चेंज हो गया, और यहाँ पर ठीक सामने वाले में वेज था, वेज का डैश हो गया। दोनों जगह कायरल सेंटर चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर है। इनांसियोमर है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और मिरर कौन सा है? ये प्लेन है, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है, मतलब ये स्क्रीन, ठीक है ना। इनांसियोमर का भी तरीका होता है, यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो और दोनों कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, जैसे ये मॉलिक्यूल देखिए कैसा अनसिमेट्रिकल ही तो है, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे अनसिमेट्रिकल? यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए तो इधर कीटोन है, इधर कीटोन नहीं, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में यदि 2 कायरल सेंटर हो और दोनों कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा हो, जैसे यहाँ पर देखिए वेज का डैश हो गया, यहाँ पर डैश का वेज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर होंगे।
इसमें देखिए लगाइए वही कॉन्सेप्ट। कीटोन के ठीक सामने देखिए वेज है, वेज का डैश हो रखा है। कीटोन के ठीक बगल में डैश था, डैश का वेज हो रखा है। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, इनांसियोमर हो गए। ठीक है ना, मज़ा आ रहा है आपको। ये देखिए कीटोन है, कीटोन के ठीक सामने वेज था, वेज का डैश हो गया। चलिए ठीक है। कीटोन के ठीक बगल में देखिए यहाँ पर डैश है, डैश का डैश ही है। तो इस वाले कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है और इस वाले पर चेंज हो गया। तो एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो, दूसरे पर चेंज हो जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टेरियोमर होंगे। तो ये डायस्टेरियोमर हो गया। इसमें देखिए कीटोन के ठीक सामने वेज, वेज का वेज ही लिखा हुआ है। कीटोन के बगल में डैश, डैश का डैश लिखा। तो ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है। सेम क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि ए का इनांसियोमर कौन कौन सा है तो 2 3 होता, ए के आइडेंटिकल कौन सा है तो 5 होता, ए का डायस्टेरियोमर कौन है तो 1 4 है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।